फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम पहले चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम इसमें करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? जितनी भी इकोनॉमी है, जैसे कोई भी देश हो, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो प्रॉब्लम इंडिया में है वही अमेरिका में भी होगी, जापान में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, न्यूजीलैंड में भी होगी। सारे देशों में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाया जाए और कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए, ये है हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दो गुड्स की बात करेंगे, सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। अगर हम वॉर गुड्स को बनाते हैं तो सिविल गुड्स के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम रह जाएंगे। ठीक है, उनका प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये हम मान के चलते हैं, मान के क्या हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर हम सिविल गुड्स को बनाएंगे तो हमारे पास वॉर गुड्स के लिए रिसोर्सेज जो है वो कम रह जाएंगे। तो सिक्योरिटी भी लेकिन रखनी है ना, तो इन चीज़ों में दोनों गुड्स में बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। अब मान लो एक गुड्स की डिमांड है 100 यूनिट्स, हमने प्रोडक्शन कर दिया 1000 यूनिट्स। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कोई यूज़ नहीं है, वो रखा रखा ख़राब हो जाएगा बट उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ, इतनी क्वांटिटी की डिमांड है तो इतना बनाना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा क्योंकि उसे हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं कर सकते क्योंकि उसे हम फिर अगर स्टोर भी ना कर पाए तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। इसमें मेनली होता है चॉइस ऑफ टेक्निक, किस तरीके से बनाया जाए, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए। हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, समझ रहे हो आप? लेबर जो फोर्स होती है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव में भारी भारी मशीनरी का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स होते हैं। जैसे कैपिटल इंटेंसिव में अगर हम ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, समझ रहे हो ना? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों को काम ही नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन में जो हुआ, सबका काम ठप पड़ गया। ठीक है, और लेबर इंटेंसिव में सबको काम मिलेगा, लेकिन जो काम होगा उतना एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना मशीन से हो सकता है, मशीनरी के। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम जो बना रहे हैं उसे आखिर खरीदेगा कौन? है भाई, तुम खरीदोगे? नहीं। जैसे मान लो मैंने 100 पेन्स बना दिए, मार्कर्स सॉरी, उनको खरीदेगा कौन? मुझे ये भी डिसाइड करना है। ठीक है, जो हम बनाएंगे उसको खरीदेगा कौन, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? उस सामने वाले बंदे की इनकम पर। उसके बंदे की इनकम कितनी है ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लो उसकी 10 रुपये इनकम है, मैं मार्केट में नहीं, जैसे मान लो एक एरिया लेते हैं, एरिया किसी एक बंदे के लिए तो हम कभी बनाते नहीं है। एक एरिया, उनकी एवरेज इनकम है 5000। ठीक है, मैंने बना दिया 50 रुपये वाला पेन, में मार्केट में बेचने निकल गया, क्या कोई उसे खरीदेगा? जब उनकी इनकम 5000 है तो वो अपनी पहले बेसिक नीड पूरी करेंगे, फिर बाकी नीड पे जाएंगे ना। तो पेन को वो 50 रुपये का क्यों खरीदेंगे, जबकि कोई और बंदा उन्हें वही पेन 10 रुपये में दे रहा है। ठीक है, तो इनकम पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, और उनकी इनकम किस पे डिपेंड करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हमारी इकोनॉमी में ये तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है। यहाँ पे अमीर से भी अमीर बंदा है, गरीब से भी गरीब बंदा है। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे क्या होता है, जो गरीब बंदा है उसके लिए अलग कैटेगरी की गुड्स होती हैं, जो अमीर बंदा है उसके लिए अलग। अब जैसे अमीर होता है वो सामान खरीदने कहाँ जाता है? मॉल्स में जाएगा कपड़े खरीदने, सब्जी खरीदने भी उसके लिए अलग से मॉल्स होते हैं, वो वहाँ जाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है या गरीब है वो कहाँ जाएगा? संडे मंडे मार्केट में, उसके लिए तो वहीं पे गुड्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, समराइज करते हैं। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। ठीक है, फॉर whom, हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्शन किया जाए।
फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, उसे कौन खरीदेगा, उसकी इनकम किस पे डिपेंड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पीपीसी या कह लो पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पीपीसी शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with given resources at available technology, assuming that all the resources are fully and efficiently utilized. Possible combination of two goods, यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ पे सिर्फ टू गुड्स की बात करेंगे, दो से ज़्यादा नहीं, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, उस पर कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, assuming that all the resources are fully and efficiently utilized। इसका मतलब जो हमारे रिसोर्सेस होंगे वो अंडर यूटिलाइज नहीं होंगे, ठीक है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। जितना मतलब हम उन रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक मशीनरी से 10 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा सकती हैं बट हम 4 ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये देखो ये है हमारा पीपीसी। ठीक है, ये है पॉइंट्स ए बी सी डी ई, मैंने यहाँ 5 पॉइंट दिखाए हैं, एफ और जी भी है। ये हैं हमारे जो भी हमारे पॉइंट्स पीपीसी पर होंगे वो होंगे फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे एक एफ पॉइंट है, मैंने अंदर बनाया, तो ये पीपीसी के अंदर है, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज है। और एक पॉइंट है हमारा जी, ये क्या है, अनअटेनेबल पॉइंट। हम इस यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा एक्स, गुड एक्स, ठीक है, और ये गुड वाई, हम यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि ये पीपीसी से बाहर है, अनअटेनेबल। ठीक है, इतने हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जैसे हम लेते हैं बी पॉइंट, हम इतना ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। ये है हमारा फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये ध्यान रखना, पीपीसी हमेशा कैसा होता है, कनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है, पहली क्या प्रॉपर्टीज है, ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और दूसरा क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन, कनकेव। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये देखो, अगर हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहें तो हमें वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बी पर हैं, अगर हम सी पे जाना चाहते हैं तो हमें एक्स का ही कंजम्पशन इंक्रीज किया और वाई का डिक्रीज किया। ठीक है, और ये देखो, ये हम एक्स का 1 यूनिट बढ़ाए, ठीक है, फिर आगे और बढ़ाए। और ये कनकेव क्यों होता है, इसका भी रीजन है, दैट इज MRT। ठीक है, रेट एट विच गुड वाई इज सेक्रीफाइस्ड टू गेट एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स। अगर हम गुड वाई को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, दैट इज MRT, और ये होता है इंक्रीजिंग MRT। ठीक है, जो है हमें एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हम वाई को सेक्रीफाइस करते हैं, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो इसी के कारण होता है हमारा कनकेव टू द ओरिजिन, पीपीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम MRT की बात कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, जब भी हम x यूनिट का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा y यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे आप शेड्यूल में भी देख सकते हो। ठीक है, ये ग्राफिकली हो गया, इस शेड्यूल में देखो, जब भी हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया x का, गुड x, तो हमें y का सेक्रीफाइस करना पड़ा इंक्रीजिंग रेट से। जैसे देखो, जब हम 10 से 9 पे गए तो हमने 1 y को सेक्रीफाइस किया, जब हम 9 से 7 पे गए तो हमने 2 y को सेक्रीफाइस किया, जब हम 4 पे गए तो हमने 3 पे, फिर 0, 4। ठीक है, तो MRT का क्या होता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, तब होता है MRT। और यही कारण है कि हमारा पीपीसी होता है कनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, ऐसे। तो अब हम बात कर लेते हैं MRT, आप समझ आ गया होगा आई होप।
अगर ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। तो अब हम करते हैं शिफ्ट। शिफ्ट कैसे होता है? अब पीपीसी में क्या होगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या तो रोटेशन होगी। ये देखो, ये है पीपीसी। ये देखो, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, रोटेशन। ठीक है। अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे रिसोर्सेज कम हो गए तो हमारा हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे पहले, हम उतना प्रोडक्शन अब नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाते हैं, तो हम जितना पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, मान लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन हमारे पास और रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, तो हमारा जो पीपीसी है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और एक और कारण होता है टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव में हो जाती है तो हम उतने ही रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और ये देखो, अगर एक्स का इतना प्रोडक्शन हो रहा था और वो यहाँ से इतना इंक्रीज कर गया, ठीक है, ये इतना इंक्रीज कर गया, तो ये जो क्या कारण हो सकता है? या तो एक्स के लिए रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहे इसलिए एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, या एक्स के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। सेम है वाई के केस में। अगर वाई का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? या तो टेक्नोलॉजी उसके लिए इम्प्रूव हो गई होगी, ठीक है, वाई के प्रोडक्शन के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो इम्प्रूव हो गई, ठीक है, और या तो वाई के को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे उसका वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे, इसको कहते हैं शिफ्ट। ये रोटेशन, रोटेट करता है पीपीसी। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। जैसे पीपीसी क्या होता है, डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू द ओरिजिन। और बाकी एमआरटी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका शेड्यूल उसकी, और ये याद रखना है आपको क्या होता है, इंक्रीजिंग एमआरटी होता है हमेशा, इंक्रीजिंग एमआरटी, और उसी के कारण हमारी जो पीपीसी की प्रॉपर्टी है वो होती है कनकेव टू द ओरिजिन। और बाकी हमें शिफ्ट याद रखना है, शिफ्ट लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, इसका रीज़न ये क्यों होता है लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट, और सेकंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, आखिर एक्स पे रोटेट कब होता है, वाई पे रोटेट कब होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं टॉपिक को दोबारा समझा दूंगा। अगर कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।